नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आदमी को किसी को ढूंढना होता है तो सबसे पहले उसको उसके अंदर झांकना होता है और देखना होता है कि वो कैसा इंसान है। और उस इंसान का पता तब आपको चलता है जब उसके वो गरीबों के साथ या अपने से कम जो है उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो देख करके आप पता लगा सकते हैं कि अंदर से वो इंसान कैसा है। क्योंकि जो आपका स्टेटस है, आप जितने भी अमीर हैं, अगर आपसे ज़्यादा कोई अमीर मिलेगा आपको, तो आप उससे अच्छे से तो बिहेव करेंगे ही। या आपसे कोई बढ़ के मिलेगा तो आप उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर आप अपने से नीचे के तबके के लोगों को या आप अपने से कम जो हैं हर चीज़ में उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये कहानी शुरू होती है। एक राजा रहते हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, तो अब इस राज्य के लिए एक राजा की आवश्यकता है जो मेरे इस राज्य को अच्छे से संभाले, जैसे कि मैंने अभी तक संभाला है और मेरे पूरे राज्य में सुख शांति बनी हुई है। अब राजा के जो सलाहकार रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप एक उम्र निश्चित कर दीजिए, आप एक क्राइटेरिया बना दीजिए कि हाँ, ये चीज़ें जिसमें होंगी वही यहाँ का राजा बनेगा। तो राजा कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करूँगा, ना मैं उम्र करूँगा, ना मैं कोई चीज़ें डालूँगा कि उस राजा में ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होगी, उसका ऐसे-ऐसे इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद फिर जब सारे सलाहकारों से बात हो जाती है तो उस पूरे गाँव में, उस पूरे शहर में डुग्गी पिटवा दी जाती है कि राजा को अपना उत्तराधिकारी चाहिए। और सबके साथ राजा बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कौन राजा बनने के योग्य है। कोई भी उसमें किसी भी जाति का इंसान, किसी भी धर्म का इंसान और कैसा भी अमीर गरीब कैसा भी इंसान हो, वो आकर के वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग एकदम उत्सुक हो जाते हैं कि अरे वाह! राजा बनने का चांस आम आदमियों को मिल रहा है। उसी में एक लड़का रहता है, क्योंकि उम्र कोई निश्चित नहीं रहती है, वो 14-15 साल का लड़का रहता है। वो कहता है अपने पिता से कि मैं भी जाऊँगा राजा के साक्षात्कार के लिए, राजा के इंटरव्यू के लिए। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम कैसे जाओगे भाई, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। वो कहता है नहीं पिताजी, मैं जाऊँगा, लेकिन इन कपड़े फटे पुराने कपड़ों में मैं कैसे राजा के सामने जाऊँ। आप किसी तरह मेरे लिए एक अच्छी-सी ऊपर इसके पहनने के लिए ठंडी वाली जैकेट बनवा दीजिए, ताकि जो मेरे अंदर के गंदे कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, वो छुप जाएँ। उसके पिता के पास पैसे तो रहते नहीं है, क्योंकि सोचिए जिसका बच्चा फटा पुराना कपड़ा पहन रहा है, उसके पिता की स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद उसके पिता कहीं से भी उधार लेकर के कुछ करके अरेंज कर करके उसके लिए एक ऊनी जैकेट लेकर के आते हैं और कहते हैं कि लो बेटा, तुम इसे ऊपर से पहन लो। अब वो लड़का बहुत खुश होता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं बाकायदा अब राजा के सामने जाऊंगा, मैं भी वहाँ पे बताऊंगा उन्हें कि मैं भी राजा बनने के योग्य हूँ। उसके बाद वो जाता रहता है और राजमहल अभी आने में थोड़ी दूरी बाकी रहती है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी। तभी वहाँ पे एक भिखारी रहता है और वो ठंड से एकदम ठिठुर रहा होता है, क्योंकि शाम का समय रहता है और अब अंधेरा होने वाला रहता है। वो जो बच्चा रहता है वो देखता है और वो भिखारी कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, और मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं कुछ खा लूँ तो मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी, और कुछ अगर हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। अब वो लड़का बहुत असमंजस में पड़ता है कि भाई मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, और कपड़े तो मैंने किसी तरह अरेंज करके पहने हैं, क्योंकि मुझे राजा के पास उनसे मिलने जाना है। वो बहुत सोचने लगता है और फाइनली सोच विचार करके वो करता है कि वो जो ऊपर का जैकेट रहता है वो निकाल करके उस भिखारी को दे देता है और कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसी कपड़ों में राजा के सामने जाऊंगा, क्या किया जाए, आखिर ये ठंड से मर जाएगा, रात होने वाली है तो क्या होगा, मैं तो, मेरा तो घर है, कम से कम एक झोपड़ी ही है, मैं उसके अंदर सो जाता हूँ, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो अपना जैकेट दे देता है और कहता है कि मैं तो जाऊंगा राजा के पास, आखिर मैं अपने पिता से क्या कहूँगा, मेरे पिता ने इस तरीके से मांग के ये जैकेट मेरे लिए अरेंज की है। उसके बाद वो जाता है और वो मंत्री के पास जाता है। मंत्री उसे राजा के कमरे में भेजता है, क्योंकि वहीं पे सबकी बातचीत होती रहती है राजा से कि अगला राजा कौन बनेगा।
अब वो जब जाता है कमरे में, थोड़े से इंतज़ार के बाद वहाँ एक आदमी दाखिल होता है, और जब वो आदमी को वो लड़का देखता है ना, तो वो कहता है कि अरे ये तो वही राजा हैं जिनको, और उनके हाथ में उस लड़के का दिया जैकेट रहता है। और जब ये चीज़ वो लड़का देखता है, कहता है अरे राजा, आपके पास क्या कमी थी जो आपने मुझ जैसे गरीब की जैकेट ले ली। आप तो, आपके पास वैसे ही लाइनें लगी हैं और मैं किसी तरह अरेंज करके जैकेट लाया, मुझसे क्यों ले ली राजन। तो राजा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम राजा बनने के योग्य हो कि नहीं। अगर तुम फटे हाल रह करके, इतने गरीबी में तुम्हें ये जैकेट मिली थी, तुम्हारे पिता ने कैसे दिया था और तुम उस आदमी को दे सकते हो, तो अगर तुम राजा बन जाओगे तो तुम इस प्रजा के लिए बहुत कुछ करोगे। तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसे ही समर्पित भाव से अपने कार्य को करने वाला, अपने उसके मन में दया हो, हृदय में ममता हो, प्यार हो, हर इंसान के दुख दर्द को वो समझे, मुझे ऐसा ही राजा चाहिए था, ऐसा ही उत्तराधिकारी अपने राज्य के लिए चाहिए था। अब उस गरीब लड़के को वो तुरंत ही राजा बना देते हैं और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाती है कि ये अगला राजा बनेगा। अब आप देखिए कि दोस्तों, अगर हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं वो हमें ज़रूर वापस आता है। आप इस बात को मानिए। कभी कभी आप सोच करके देखिए, कभी बैठिए कुछ जगह पे तो आपको लगेगा कि मेरा ये काम कैसे हो गया, मेरा वो काम कैसे हो गया, क्योंकि आपने बहुत कुछ पीछे अच्छा किया है। वो आपके अच्छे कर्म है जो आगे आ करके आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे हो सके तो लोगों की मदद करिए, भगवान आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।